अंश। अंश अंश का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले अंश का अर्थ होता है हिस्सा। अंश रूप में देवता का अवतार और गणित में भाग। देखो, किसी चीज का कोई हिस्सा हो या फिर देवता का अवतार हो, उसे हम अंश भी कहते हैं। अंश रूप में देवता का अवतार को, और गणित में यानी मैथमेटिक्स में भाग से अंश बोले जाते हैं। तो ये इसके अर्थ है, और वाक्य से आपको और समझ आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मेरा भी एक अंश है, यानी मेरा भी एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी मैंने कुछ इसमें हिस्सेदारी है, हिस्सा है। श्री राम विष्णु के अंश माने जाते हैं, है ना, देवता का स्वरूप। और इस भिन्न में अंश 3 और हर 4 है। तो ये यहाँ पे अंश गणित, जैसे कि हमने अभी समझा, हिस्सा, देवता का अवतार अंश रूप में, और गणित में भाग। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, वाक्य हो गए। और अब है गुण। गुण गुण का अर्थ होता है अच्छाई। गणितीय गुणा भी बोलते हैं, और किसी चीज का विशेष गुण भी बोला जाता है, इसका अर्थ है ये। और इसके वाक्य अच्छाई का देखो, ईमानदारी क्या है, एक अच्छाई है ना, तो ईमानदारी एक महान गुण है, अच्छाई है। और 5 का गुण 2 से 10 होता है। जब आप 5 को गुना करते हैं 2 से, तो क्या आता है 10, यानी 5 2 10, 10 यानी 10, 5 यानी 5, गुणा यानी मल्टीप्लाई। और नींबू में विटामिन सी का गुण होता है, उसमें विशेषता होती है ना विटामिन सी की, लेमन में। तो ये थे इसके वाक्य। और इसके बाद है दृष्टि। दृष्टि दृष्टि का अर्थ है देखने की क्षमता, सोचने का तरीका, या फिर दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण हो सकता है, इसके अर्थ है उसकी दृष्टि तेज है, यानी उसकी देखने की क्षमता तेज है, दूर तक देख सकता है। उसकी दृष्टि बहुत सकारात्मक है, उसकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है, और सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग है। वे इस मुद्दे को अलग दृष्टि से देखते हैं, भाई उनका एक देखने का अलग ही नजरिया है, अलग ही दृष्टि कौन है इस टॉपिक को या इस एजेंडा मुद्दे को। इसके बाद है शक्ति। शक्ति शक्ति का अर्थ है बल, अधिकार या देवी। देखो, बल, अधिकार और देवी, इन तीनों का वाक्य करेंगे तो जिससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। मेहनत से शारीरिक शक्ति बढ़ती है ना। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, मतलब हार्ड वर्क करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज करके, तो शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। प्रधान को ग्राम स्तर की शक्ति दी जाती है ना, उसको पावर दी जाती है। और दुर्गा माँ दुर्गा शक्ति की देवी है। तो इस तरह से आप ये वाक्य बना सकते हैं। और इसके बाद है क्रमबद्ध स्थिति, अनुक्रम यानी सीक्वेंस, और सिलसिला। इसके अर्थ है नामों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। भाई नाम को आप वर्णमाला यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, A to Z में या Z to में डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, ये संख्याएं एक क्रम में हैं, जैसे 2 4 6 2 4 6, तो एक क्रम बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है ना। 2 से लेकर 4 में बीच में 2 का गैप है, 4 से लेकर 6 में 2 का गैप है, तो ये इवन नंबर्स हैं। घटनाओं का क्रम तेजी से बदल रहा है, तो इस तरह से आप ये इसके वाक्य बना सकते हैं। तत्व तत्व का अर्थ है मूलभूत हिस्सा, दर्शन या सिद्धांत, और रासायनिक तत्व भी है ना हिस्ट्री में। जैसे जल जीवन का तत्व है, बिना जल के यानी पानी के तो जीवन संभव नहीं है, तो जल जीवन का तत्व है, मूलभूत है, बेस उसका, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे बिना जल के। गीता में कर्म का तत्व, कर्म को तत्व बताया गया है ना? सोना एक मूल्यवान तत्व है, यानी रासायनिक हो गया। तो इस तरह से आप ये वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चरित्र का अर्थ होता है आचरण,
कहानी का भी एक पात्र हो सकता है या नैतिकता। और अब इसके वाक्य देखते हैं। उसका चरित्र बहुत अच्छा है, यानी उसका कैरेक्टर, आचरण बहुत अच्छा है। रामायण में राम मुख्य चरित्र है, रामायण में श्री राम मुख्य कैरेक्टर है उनका। कहानी में चरित्र निर्माण बचपन से शुरू होता है, बचपन से यानी 9 साल की अवस्था तक। जब आयु 9 साल होती है, एज होती है, तो बच्चे को आप जिस रूप में ढालना चाहो तो उसमें आप ढाल सकते हो। फिर 9 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा वो बन गया। तो इसलिए अगर आचरण उसको अच्छा रखना है, उसको अच्छा बनाना है बेसिकली, तो उसका चरित्र निर्माण 9 साल तक कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। फिर भाव का अर्थ है भावना, कीमत, और कविता का सार में भाव यूज होता है। उसकी आंखों में करुणा का भाव था। और आज सब्जियों का भाव देखो, कीमत आ गया, यहाँ पे भाव आ गया, आंखों में करुणा का भाव था और भाव यहाँ आ गया कीमत में आज सब्जियों का भाव बढ़ गया। और इस कविता में देशभक्ति का भाव है, इसमें देशभक्ति की फीलिंग है। और उसके बाद है धारणा। धारणा का अर्थ है सोच विचार, ग्रहण करना, मन में संकल्प लेना, धारण कर लेना कि हमें ये करना है। लोगों की धारणा है कि योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये लोगों की धारणा सभी की यही है ना कि योग करना चाहिए, जो स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए लाभकारी है, बेनिफिशियल है, अच्छा है। उसने ज्ञान की धारणा की और राजा ने युद्ध की धारणा कर ली। उसने ठान लिया कि वो युद्ध करेगा ही करेगा, और उसने ज्ञान की धारणा की, उसने ग्रहण कर लिया ज्ञान। उसके बाद है अर्थ। देखो अर्थ का क्या अर्थ होता है। अर्थ का अर्थ होता है मतलब, मर्म, पैसा, संपत्ति भी है, उद्देश्य भी होता है इसका अर्थ। और अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वाक्य देखते हैं। इस कहानी का गहरा अर्थ है, इस कहानी का गहरा अर्थ है मतलब है वे केवल अर्थ के पीछे भागता है, यानी वो केवल संपत्ति या पैसे के पीछे भागता है। जीवन का सच्चा अर्थ सेवा में है, मर्म। तो वी होप आपको जो मैंने ये बताए सभी शब्द और उनके अर्थ आपको समझ आ गए। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर भी करना। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हर दिन हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो।